जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कथा, यानी कि करवा चौथ की कथा। तो आज आपके लिए मैं पंडिताइन बन जाती हूँ। तो प्लीज़, अगर मैं पंडिताइन बनने पर आपको पसंद आती है मेरी कहानी करवा चौथ की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो दोस्तों, करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्हें बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तब भैया ने जंगल में जाकर आग जलाकर छलनी में चांद दिखा दिया। बहन भाभीयों से बोली कि चलो अर्घ्य दे दे, चांद निकल आया। भाभियाँ बोली कि ये तेरे चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो उसमें छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के बुलावा आ गया। तो जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। 3 बार सफ़ेद कपड़े निकलने तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी तुम्हें सबके मिले तो सबके पैर छूना। जो तुझे सुहागन का आशीर्वाद देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहागन का आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दिया दी ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल में घर पहुंची हो, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली सपूती हो और 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया। उसने पल्ले में गांठ लगा ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वे उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी तो करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोले, चौथ माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पड़ोसन ने कहने पर बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने आई थी। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन, करवा लोरी करवा लो, भाई के भाण करवा लो, एक दिन चांद उगावनी करवा लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा लो।
बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवो दे जा। दूसरी वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे सस्ते रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हो जाएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़ना मत, छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उसे करवे मांग लेना। जब तुम करवे लेकर देकर जाएगी तो उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन आई करवा लेकर तो पैर में कांटे चुभने लगे। दर्द की मारी खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया कि बहू ने उसके पैर पकड़ लिए, बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दे दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख से काजल निकाली, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चिटली अंगूठी से छीटा के साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेके बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोला कि सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक माँ की चौथ माता का सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता का कहानी सुनी, उद्यापन का खूब सारा चूरा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बाती पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू को जाकर बोली, महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। इतनी बात सुनकर सासू देखने के लिए आई। दोनों तो सासू और पैर दबाते हुए सासू बोली, बहू ये सच सच बता कि तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपने सासू जी को बताया तो राजा के ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ पर को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के का जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार को, स्त्रियों को भी सुहागन देना। इसके बाद बिंदा जी की कहानी सुन लो आप। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव में सब लोग गणेश जी मेला देखने जा रहे हैं तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने के पर भी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें भी, 1 लड्डू पानी मुझे भी। इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी ने लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा कि कुछ मांगो। बेटी के मन में बोली कि मैं क्या मांगूँ, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी इसके मन की बात जानकर बोले कि अब अपने घर जाओ,
जो तुमने मांगा सोचा है वह सब कुछ मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने कहे के अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते कुछ बेटी के मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में आ गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी को पर बरसे वैसे कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बरसाना। और इसके बाद आपको अर्घ देना होता है और शाम को आपको चांद देख के अर्घ देना होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सभी स्त्रियां जब अर्घ दें तो हाथ के अंदर चांदी का छल्ला या चांदी की चैन लेके अर्घ दें। चाहे तो आप दिन में कहानी सुनने के बाद अर्घ दें तो भी आपको यही रखना है, चैन या अंगूठी। और रात को करना है तो भी आपको यही करना है, यानी कि हाथ में चाहे चांदी की अंगूठी निकाल के ले लो अर्घ देते समय, या फिर चैन ले लो चांदी की। और जब अर्घ देते हैं उस टाइम में श्लोक भी बोलते हैं, यानी कि दोहा बोलते हैं ना कि चंद्र सूरज को अर्घ देते समय जियो वीर भरतार। यानी कि अब कहते सुनता होगा ना आपने, कभी कभी अपनी सासों से सुना होगा, किसी माँ से सुना होगा आपने। तो ये देखो, दुआ कहती है, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चांद सूरज को अर्घ दियो जियो वीर भरतार। यानी कि फिर से सुना दे, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चांद सूरज को दियो अर्घ जियो वीर भरतार। यानी कि जब आप चांद या सूरज को अर्घ देते हो तो ये आपको बोलना होता है। तो दोस्तों, जो भी लेडी ये कथा सुन रही है उन्हें ये अवश्य करना है चांद के समय जल चढ़ाते समय, और शाम को भी और सुबह भी। यानी कि सूर्य कथा सुनने के बाद जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगे तो भी आपको यही कहना है, और शाम को चांद को भी जब अर्घ दोगे तो भी आपको यही कहना है। तो दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। क्योंकि आज मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, व्लॉग के बदले मैंने आपको कथा सुना रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ की कथा भी बहुत अच्छी है। किसी को आती है किसी को नहीं आती, तो वो भी सुन लेगा इस वीडियो से।